तो रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर इस वक्त यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है और इस हेलीकॉप्टर से रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक-एक ठिकानों को तबाह कर रही है। एक बार फिर रूस ने Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला बोला। इस हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। मिसाइल अटैक में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गए। रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर इस समय यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है। इस हेलीकॉप्टर से रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक-एक ठिकाने को तबाह करने में जुटी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करता दिख रहा है। पहला टारगेट यूक्रेन के टैंक ध्वस्त। दूसरा टारगेट यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद। तीसरा टारगेट ज़ेलेंस्की के सैन्य ठिकाने तबाह। रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर कैसे ज़ेलेंस्की की सेना के लिए यमराज बना हुआ है, इन तस्वीरों में देखिए। युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना को पलटवार का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पुतिन के लड़ाके एक-एक करके यूक्रेन के सैन्य अड्डों को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन पर नॉन स्टॉप अटैक जारी है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रूसी कमांडर हर वक्त यूक्रेन की तबाही का प्लान बनाते हैं, फिर उसे रूसी सेना कुछ इस तरह अंजाम तक पहुंचा देती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का ताजा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना की बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। रूसी सेना का हेलीकॉप्टर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उड़ा, फिर ज़ेलेंस्की के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। फिर बर्बादी की मिसाइल दाग दी जाती है और अंजाम के तौर पर यूक्रेन की सेना के बर्बाद अड्डे नजर आने लगते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर के इस मिसाइल हमले में यूक्रेन के 11 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना के टैंक, कई बख्तरबंद गाड़ियां और कई घातक हथियारों को नष्ट कर दिया गया। В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоное уничтожены 3 склада. रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस मिसाइल हमले में चेरवोन इलाके में मौजूद यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने नष्ट हुए हैं। ऐसे ही रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों में लगातार हमले कर रही है। इस अटैक का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। तो रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध की कई तस्वीरें अब तक आपने देखी, लेकिन आज ऐसा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में दरअसल ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बिना बंकर ही आमने सामने की जंग यहां पर लड़ी। सामने से रूसी सैनिकों की भयंकर गोलाबारी हो रही थी, बावजूद इसके यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से डटे रहे। यूक्रेनी सैनिकों ने बिना बंकर आखिर कैसे आमने सामने की ये जंग लड़ी, इस रिपोर्ट के जरिए आप हर एक तस्वीर देखिए।
रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग। एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग। बम, बारूद और भयानक हथियारों से गोलाबारी करते लड़ाके। रूस यूक्रेन की जंग की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये मंजर सबसे जुदा है। यूक्रेन के सैनिक सीधे आमने सामने की जंग में कूद चुके हैं। सामने से गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज है तो भयानक गोलाबारी की आवाजें भी आ रही हैं। ये जंग इस बात का सबूत है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक पीछे नहीं हट रहे। वो हर मोर्चे पर डटे हैं, अड़े हैं, टिके हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बिना बंकर के ही ये जंग हो रही है। ज़ेलेंस्की के लड़ाके बंकर की जगह गड्ढों का सहारा लेते दिखे। गोलाबारी कितनी भयानक हो रही है, सामने उठते धुएं के गुबार से पता चल रहा है। पुतिन की सेना से लड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिक जंग के सभी साजो सामान के साथ उतरे हैं। इस बीच एक सैनिक ने अपना आई कार्ड भी दिखाया। गड्ढे को बंकर बनाकर लड़ते हुए यूक्रेनी सैनिकों के पास FGM 148 जैवलिन भी है। ये एक अमेरिकी पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर है, जिसे आसानी से कंधे पर रखकर कहीं से भी चलाया जा सकता है और एक सैनिक इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। यही वो पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जिसने रूसी टैंकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध में यूक्रेन के सैनिक जान हथेली पर लेकर मैदान जंग में उतरे हैं। उनके पास नेटो देशों के हथियारों के साथ जंग लड़ने का जज्बा भी है। तभी तो सामने से आ रही भीषण गोलाबारी के बीच भी मैदान में डटे हुए हैं। आमतौर पर युद्ध में ऐसी तस्वीरें कम दिखती हैं, लेकिन यूक्रेन के क्रिमेना इलाके से आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपनी सरजमी के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिक जान की बाजी लगा चुके हैं। यूक्रेन में क्रिमेना इवानो फ्रांकिव्स्का ओब्लास्ट का हिस्सा है। यहाँ रूसी सैनिकों का आक्रमण हुआ है। पुतिन की सेना इलाके में कब्जा करने की फिराक में थी। यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि रूसी सैनिकों की कब्जे की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। तो यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी मौजूद है, जिन पर रूस पूरी तरह अपना झंडा लहराना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। आपको बताते हैं किस तरह से रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। ये पूरा मैप इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इस बीच रूस ने दूसरे कई मोर्चों पर भी जंग तेज कर दी है। पिछले कई दिनों से खार्किव, इज्यूम, स्लोवियांस्क और पोप्साना में हमले तेज हो गए हैं और इस बीच रुबिजने, सेवरा, डोनेस्क, मारियोपोल और खेरसोन में भी रूसी हमले बेहद तेज कर दिए गए हैं। तो ये वो शहर हैं, वो इलाके हैं जहां पर रूसी सेना के हमले बेहद तेज हो गए हैं, क्योंकि मकसद यही है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से इन पर कब्जा किया जा सके। और रूस यूक्रेन महायुद्ध में अब तक बर्बरता की कई भयानक तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना पर हजारों लोगों के नरसंहार का आरोप लगा। सैटेलाइट इमेज में सामूहिक कब्रों की तस्वीर सामने आई। सैटेलाइट इमेज में दावा किया जा रहा